मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ और यहाँ पर इंजॉय कर रही हूँ आज अपनी सिंपल चाय को। यस, क्योंकि सब खाना पीना जो है वो स्किप किया हुआ है आजकल। बिल्कुल प्रॉपर वाली जो डाइटिंग है उसकी कोशिश हो रही है। देखें कब तक चलती है। अभी नेक्स्ट कुछ डेज़ में मेरे हस्बैंड की ऑफ डेज़ आने वाली हैं और फिर बाहर जाकर जो सारी डाइटिंग है वो टूट जाएगी। ड्रिंक्स भी पीनी है, खाना पीना भी, होटलिंग भी, सभी काम होंगे। तो खैर, लेकिन जिस हद तक कंट्रोल हो सक रहा है तो मैं कम खाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने सुबह ही उठते साथ ही जो अपना ग्रीन टी वाला जो कहवा पीती हूँ मैं, वो मैंने पी लिया। और उसके बाद यहाँ पर अब आ चुकी है मेरी चाय। और जी यहाँ पर चाय पीने के बाद मुझे यहाँ पर लॉन्ड्री करनी पड़ी आज शीट की, क्योंकि रात को रायन ने पूरा अपना जो फीडर है वो गिरा दिया। बेड की शीट के ऊपर भी, ब्लैंकेट के ऊपर भी सारा जो है मैस हो गया। तो यहाँ सुबह उठते साथ ही सबसे पहले मैं उसको लॉन्ड्री कर लूँगी। वैसे यूजुअली जो हमारी लॉन्ड्री है, ये शीट्स वगैरह भी सारी ये लॉन्ड्री पर ही जाती हैं, लेकिन आज ये कि अगर इसको मैंने नहीं धोया, लॉन्ड्री पर हम लोग फ्राइडे को जाते हैं, एवरी फ्राइडे, तो तब तक जो है ये बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाएगी इसमें, क्योंकि जो दूध की स्मेल होती है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है, बहुत बैड। उसके बाद यहाँ पर अभी साथ साथ लॉन्ड्री भी चल रही है और साथ साथ चल रहे हैं जी किचन के भी काम। किचन वैसे रात को मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, तो आप देखें कि सारा साफ़ है। और ये जो चेयर आपको यहाँ वाटर कूलर के आगे नज़र आ रही है, तो मेरा बेटा आता है और इसमें से पानी वेस्ट करता है, इस वजह से मैंने इसके आगे चेयर रखी हुई है कि मेरा बेटा जो है वो पानी ना खोल सके। तो उसके बाद अब जल्दी से यहाँ पर वॉश कर लेते हैं बर्तन, क्योंकि उसके बाद थोड़े से और काम भी हैं। जी तो यहाँ पर मेरे सारे बर्तन जो हैं वो वॉश हो चुके हैं। और बर्तन वॉश करने के साथ ही मैं अपना जो वॉश बेसन है वो दिन में मेरे ख्याल से 2-3 टाइम तो ये ज़रूर वॉश हो ही जाता है। और क्योंकि ये बहुत बड़ी टेंशन होती है आपको बर्तन वॉश करने वाली, अगर आपके बर्तन गंदे पड़े ना तो बिलीव में आपको लगता है कि पता नहीं कितना ज़्यादा जो मेरा काम है वो भी पड़ा है। और जैसे बर्तन वॉश हो जाते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। और साथ ही में किचन जो है वो शुक्र है साफ़ ही था, तो बस थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग का काम है मैंने वो किया। और यहाँ पर मेरा जो किचन है वो बहुत अच्छे से हो चुका है क्लीन, क्योंकि आज मैं कर रही हूँ लॉन्ड्री। और मुझे बेड शीट्स को धोना जो है वो बहुत ही मेरे लिए एक मुश्किल काम है। और वैसे भी अगर आप रूटीन में धोएं तो एक आदत सी भी रहती है। और जब कभी मैं शीट्स अपनी अगर कभी घर धो लूँ, वैसे यूजुअली हम लोग धोते नहीं हैं, अगर धो लूँ तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ। तो यहाँ पर जो शीट्स ड्राई होती गई मैंने साथ के साथ डालती गई यहाँ पर। और इसको मैंने वॉशिंग मशीन में नहीं धोया, इसको मैंने हाथ से ही धो लिया। और ये देखें मैंने ऊपर से धोया है, क्योंकि जो फीडर गिरा है वो ऊपर वाली साइड पर गिरा था। जितना भी ग्रे पार्ट है तो मैंने वो सारा जो ग्रे पार्ट है आधी शीट को धो लिया बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि नीचे दूध नहीं गिरा था। लेकिन वहाँ पर भी अभी मैंने देखा तो एक स्पॉट था। खैर जब मैंने यहाँ पर शीट धोई तो मैंने साथ ही में जो रायन की लॉन्ड्री है, जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी वॉश कर लिए। वैसे रायन की जो लॉन्ड्री है वो हम घर पे ही करते हैं, हम इसको लॉन्ड्री पर नहीं देते। सिर्फ मेरे और हस्बैंड के कपड़े और बेड शीट्स एंड ब्लैंकेट्स जाती हैं लॉन्ड्री पर। ये जो ब्लैंकेट अभी डली हुई है ये भी अभी 2-3 ये लाइक लास्ट फ्राइडे को भी ये वॉश होकर आई है। और अभी फिर इसने सारा
जो है गंदा कर दिया। खैर इस फ्राइडे को मैं फिर दूंगी, लेकिन इसकी जितनी भी दूध की स्मेल थी वो सारी इसमें से अभी निकल चुकी है। और अगर आपको पता है दूध गिरे कहीं पे भी ब्लैंकेट में और आप उसको फौरी से वॉश ना करें तो वो इतनी एक गंदी सी उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है आपके पूरे रूम में कोई बहुत ही गंदी डर्टी सी एक स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। और मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है और मैं बिल्कुल रायन को यहाँ वहाँ कहीं दूध जो है वो फेंकने ही नहीं देती। यही वजह है कि मैं अपने घर की क्लीनिंग पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस रखती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की आदत है कि वो यहाँ वहाँ दूध समटाइम ड्रॉप कर देता है मेरी नज़र से बच के। लेकिन जैसे ही मुझे फ़ील होता है कि इसने कहीं दूध फेंक दिया है तो फिर मैं फ़ौरन से जाकर उस जगह को क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने लाउंज को भी सारा बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। डेली मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ, वो इस वजह से करती हूँ क्योंकि मेरे घर में छोटा बच्चा है और जिनके भी घरों में छोटे बच्चे हैं तो आप अपने घरों की जो सफाई है उस पर ख़ास ध्यान और तवज्जो दें। हालाँकि अगर मैं नहीं भी करूँ तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैस तो होता नहीं है, लेकिन जब बच्चों उन्हें प्ले करना होता है, मेरा बेटा यहीं पर ज़्यादा प्ले करता है, इस वजह से मैं फ्लोर को भी एंटीबैक्टीरियल और बहुत सारी प्रोडक्ट्स के साथ जो है क्लीन करती हूँ। फर्नीचर लाइक घर की ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ। खैर यहाँ पर जो अभी मैंने रायन को करवा दिया है शावर, और साथ साथ में मेरे अपने भी जो घर के रूटीन के काम है वो चल रहे होते हैं। और इसको बीच में सबसे पहले तो मेरा ये प्रायोरिटी होती है कि बच्चा पहले देखो, काम भले मेरे कोई होते हैं तो हों, अगर नहीं होते तो रुक जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ बिल्कुल भी जो कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी किस्म का नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर रायन को भी मैंने अच्छा सा शावर करवा के रेडी कर दिया है, फ्रेश कर दिया है, और अभी इंशाल्लाह ताला ये सो जाएगा। और अगर ये सो जाएगा तो फिर उस टाइम पर मैं यूजुअली कुकिंग कर लेती हूँ। लेकिन आज खाने में जो है मैंने रात में आलू वाले पराठे बनाने हैं, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है और कुछ डिशेज़ जो हमारे घर में बनती हैं वो मौसम की डिमांड पर ही बनती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे हस्बैंड को भी आलू वाले पराठे बहुत ज़्यादा अच्छा लगते हैं। जब भी कभी ऐसा मौसम हो तो इनका दिल होता है कि आलू वाले पराठे खाए जाएँ या पकोड़े, इस तरह की कोई चीज़ हो तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर जी रायन भी अभी आराम से सो चुका है, और मैं पहले सोच रही थी कि रायन के जो कपड़े हैं वो प्रेस कर लिए जाएं, फिर मुझे जहन में आया कि जब हस्बैंड आ जाएंगे ये काम तो उस वक्त भी हो सकता है, हस्बैंड बेटे को पकड़ लेंगे और मैं जल्दी से रायन के कपड़े प्रेस कर लूँगी। लेकिन ये जो काम है मेरी ब्लीच वाला, ये हस्बैंड के आने पर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बिल्कुल अपनी कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं रखती। हस्बैंड के आने से पहले मैं ये सब काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं पाकिस्तान से सारी चीज़ें लेकर आई थी, ब्लीच भी पाकिस्तान से लेकर आई हूँ, और इसमें ये जितनी भी चीज़ें जा रही हैं, स्किन शाइनर और सूदिंग लोशन, ये तमाम चीज़ें मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। और मैं बड़े बड़े जार्स लेकर आती हूँ, क्योंकि एवरी ईयर या 1-1.5 साल के बाद ही पाकिस्तान जाना होता है, तो 1-1.5 साल जो है मेरी चीज़ें बहुत अच्छे से चलें। और अभी भी मुझे वापस आए हुए 5-6 माह हो चुके हैं। एक्चुअली मैं 2-3 किस्म की जो ब्लीच हैं वो वहाँ से लेकर आती हूँ, जिनमें से एक ये है। तो एक लाइक एवरी 1 मंथ के बाद मैं ब्लीच करती हूँ, तो 1 माह के बाद इसकी बारी आती है, फिर अगले मंथ दूसरी ब्लीच की बारी आती है, फिर तीसरी ब्लीच की बारी आती है। तो कुछ इस तरह से मैं डिफरेंट जो ब्लीच हैं वो करती हूँ। और उसके बाद ये जो एस्टी लीव्स का जो स्क्रब है, ये वाला कॉफ़ी बीन्स वाला, ये गर्ल्स दी बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास और भी बहुत सारे स्क्रब हैं, लेकिन उन सब में मेरा सबसे ज़्यादा जो फेवरेट है वो यही है। एक और भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये एस्टी लीव्स। तो इन दोनों में भी मैं कंफ्यूज है, लेकिन फाइनली मैंने जो है कॉफ़ी बीन्स वाला ही किया, जो कि बहुत ज़्यादा दी बेस्ट स्क्रब है। और यहाँ पर अब मैं खुद भी रेडी हो चुकी हूँ और मेरा बेटा भी जो है उठ चुका है, और इसको मैंने दोबारा से रिफ़्रेश करवा दिया है। देखिए कितना ज़्यादा फ्रेश है, डांसिंग भी कर रहा है। तो खैर यहाँ पर अभी मेरा बेटा बहुत ज़्यादा फ्रेश है। और वैसे तो आज मौसम थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़े गर्म कपड़े पहना कर एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा जो राउंड है वो बाहर का ज़रूर लगवाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर क्रैंकी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। जब पापा आते हैं तो बैठने नहीं देता है उनको कि बस मुझे लेकर और आप कहीं बाहर जाएं। तो इस वजह से फिर मैं इसको एक चक्कर दिन में जो है बाहर का ज़रूर लगवा देती हूँ। इससे ये कि मेरी खुद भी थोड़ी सी वॉक हो जाती है, प्लस ये कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप वेदर देखें कि इतना ज़्यादा लाइक खूबसूरत मौसम है, इतना प्यारा लग रहा है मौसम इस टाइम पर। और थोड़ी ठंड भी है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, लाइक जितनी कल थी उससे आज थोड़ी कम है। हालांकि कल धूप भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो सर्दी थी वो बहुत ज़्यादा थी। और इस टाइम भी तकरीबन शाम का टाइम है और थोड़ी सी ठंड ज़्यादा हो रही थी। हस्बैंड के वैसे भी आने का टाइम था, तकरीबन 5-5:30 बजे का टाइम है। तो मैंने सोचा कि टाइम से ही हम जो है अपने घर वापस चले जाएं। और ये आप पहले यहाँ पर ये एक बड़ा ब्यूटीफुल सा इन्होंने अपना घर डेकोरेट किया है, ये पहले आप देखें और सुनें।
जी, तो देखा आपने कि यहाँ पर लोगों ने कितने प्यारे-प्यारे अपने घर डेकोरेट किए होते हैं। बिलीव मी कि इतना ज़्यादा ये लोग स्पेंड करते हैं अपनी डेकोरेशन पर। घरों के बाहर की डेकोरेशन, अंदर तो ऑफ कोर्स करते ही हैं, लेकिन जो बाहर की डेकोरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। खैर, यहाँ पर अभी मैं आ चुकी हूँ घर, और मेरे घर आने की थोड़ी देर बाद ही मेरे हस्बैंड भी आ गए, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी आलू वाले पराठे। इसकी मैंने बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि यार मेरे ख्याल से हर बंदे को आलू वाले जो पराठे हैं वो बनाने आते हैं, और बहुत ही मज़ेदार से जो यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे हैं वो बन रहे हैं। और पराठों के साथ मेरे हस्बैंड को चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आलू वाले पराठों के साथ, और उनके साथ पी पी के बिलीव मी कि अब मुझे भी आदत हो गई है। आज वो कह रहे थे कि मैं अपनी कॉफ़ी बना लेता हूँ, तो मैंने कहा नहीं, अब आप चाय पिए, अब मेरा चाय का मूड है, मैं चाय पीऊँगी तो आप कॉफ़ी नहीं, हमने दोनों ने सेम खाना है। तो मैं चाय बना रही हूँ, मैंने अपने हस्बैंड की भी बनाई और अपनी भी यहाँ पर। खैर, हम इंजॉय कर रही हैं चाय को अपने आलू वाले पराठों के साथ, और आप लोग इंजॉय करें इस व्लॉग को। होप सो आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और ये देखें, यहाँ पर 2 किस्म की सॉस है जो मैं बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ। एक जो है मिंट वाली है और दूसरी जो है रेड चिलीज़ वाली है। साथ में मैं इसके पिकल भी इंजॉय करती हूँ। यस, बहुत ज़्यादा चस्के वाली लड़की हूँ मैं। खैर, यहाँ पर जिसको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी है वो लाइक कर दे, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया, सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें। मेरी डेली वीडियो अपलोड होती है, आप लोगों ने रोजाना मेरी जो वीडियो है उसको जरूर देखना है, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से। अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।